चलिए स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर एपी का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमने एक ऐसा एपी डिटरमाइन करना है, हमने एक ऐसा एपी फाइंड करना है जिसका थर्ड टर्म 16 है एंड जिसका सेवेंथ टर्म इसके फिफ्थ टर्म से 12 एक्सीड है, जिसका सेवेंथ टर्म इसके फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारे रिक्वायर्ड एपी का थर्ड टर्म 16 है। तो हमारे रिक्वायर्ड एपी का थर्ड टर्म 16 है, तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार हमारे रिक्वायर्ड एपी का थर्ड टर्म, जिसे हम A3 से डिनोट करते हैं, वो 16 है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, A3 को हम लिख सकते हैं A प्लस 2D। आपने याद रखना है कि हम A3 को लिख सकते हैं A प्लस 2D, तो हमारा A प्लस 2D इक्वल्स टू 16 हो जाएगा और ये बन गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। देखिए आगे क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारे रिक्वायर्ड AP का सेवेंथ टर्म इसके फिफ्थ टर्म से 12 एक्सीड है। हमारे रिक्वायर्ड AP का सेवेंथ टर्म इसके फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है, तो हम लिखेंगे अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे रिक्वायर्ड एपी का सेवेंथ टर्म, जिसे हम A7 से डिनोट करते हैं, वो हमारे रिक्वायर्ड एपी के फिफ्थ टर्म A5 से 12 एक्सीड है, यानी कि A5 में जब हम 12 को ऐड करेंगे तब वो A7 के इक्वल आएगा। आपने याद रखना है स्टूडेंट्स, यहां पर हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारे रिक्वायर्ड एपी का सेवेंथ टर्म इसके फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है, तो जब हम हमारे रिक्वायर्ड एपी के फिफ्थ टर्म में 12 को ऐड करेंगे तब वो A7 के इक्वल आएगा, हमारे रिक्वायर्ड एपी के सेवेंथ टर्म के इक्वल आएगा। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहां पर हमारे पास में है A7 यहां पर हमारे पास में है। A7 को हम लिख सकते हैं A प्लस 6D। ठीक है, फिर है इक्वल्स टू, फिर यहां पर है A5 यानी कि फिफ्थ टर्म को हम लिखते हैं A प्लस 4D, है ना। फिर आगे प्लस में है 12। ठीक है, अब देखिए इस लेफ्ट हैंड साइड में भी हमारे पास में A है, इस राइट हैंड साइड में भी हमारे पास में A है। A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि अगर हम इस A को राइट से लेफ्ट में लेकर के आएंगे तो इस A में से ये माइनस हो जाएगा, तो A से A कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये जो 4D है ना, इसे हम राइट से लेफ्ट में लेकर के आएंगे, तब लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में पहले से 6D है, जब 4D राइट से लेफ्ट में आएगा तो लेफ्ट में आकर के हो जाएगा माइनस 4D एंड राइट हैंड साइड में रह जाएगा 12। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, जब हम 6D में से 4D को माइनस करेंगे तो आएगा 2D इक्वल्स टू में 12 तो है ही है। अब हम इस 2 को लेफ्ट से राइट में लेकर के जाएंगे, तब हमारे पास में आएगा D इक्वल्स टू 12 अपॉन 2। 2 से 12 को कैंसिल आउट करेंगे, 2 से 12 को कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा 6। तो यहां पर हमारे पास में D का वैल्यू आ जाएगा 6। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमने D का वैल्यू निकाल लिया 6। अब हम D की इस वैल्यू को ना इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे पुट D इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट। देखिए हमारा इक्वेशन फर्स्ट है A प्लस 2D इक्वल्स टू 16, A प्लस 2D इक्वल्स टू 16। ठीक है, अब देखिए यहां पर है D की जगह पर हमने 6 को पुट करना है, तो हम D की जगह पर 6 को पुट कर देंगे। अब आगे सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पर है A, तो लिखेंगे A, फिर देखो यहां पर हो जाएगा 2 6 जा 12। 12 को हम लेफ्ट से राइट में लेकर के जाएंगे तो राइट हैंड साइड में हो जाएगा 16 माइनस 12। ठीक है ना, तो राइट हैंड साइड में हो जाएगा 16 माइनस 12, तो लेफ्ट हैंड साइड में यहां पर है A, 16 माइनस 12 होता है 4, तो यहां पर हमारे पास में A का वैल्यू आ गया 4। ठीक है, यहां पर हमने D का वैल्यू निकाला है 6। ठीक है, तो देखिए A का वैल्यू भी हमारे पास में आ गया, D का वैल्यू भी हमारे पास में आ गया। जब A और D का वैल्यू आ गया तो अब हम आराम से अपने रिक्वायर्ड एपी को बना सकते हैं। अब हम आराम से अपने रिक्वायर्ड एपी को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जो एपी होता है ना, उसको हम कैसे लिखते हैं। सबसे पहले आता है फर्स्ट टर्म A, फिर आता है सेकेंड टर्म A प्लस D, फिर आता है थर्ड टर्म A प्लस 2D, फिर आता है फोर्थ टर्म A प्लस 3D, और इसी प्रकार से आगे टर्म्स आते रहते हैं। तो इस प्रकार से हम एपी को लिखते हैं। तो हमारा जो रिक्वायर्ड एपी होगा,
जो हमारा रिक्वायर्ड एपी होगा वो इसकी हेल्प से अब हम बनाएंगे। देखिए एपी में सबसे पहले आता है फर्स्ट टर्म ए। हमारे रिक्वायर्ड एपी का ए है 4, तो हमारे रिक्वायर्ड एपी का फर्स्ट टर्म ए हो जाएगा 4, तो यहां पर आएगा 4। फिर हमने सेकंड टर्म ए प्लस डी को लिखना है। ए है 4, डी है 6, तो हमारे रिक्वायर्ड एपी का सेकंड टर्म ए प्लस डी हो जाएगा 4 + 6। ए और डी को हमने यहां पर ऐड कर लिया। अब हम थर्ड टर्म को बनाएंगे, ठीक है। हमारे रिक्वायर्ड एपी के थर्ड टर्म को अब हम बनाएंगे। एपी का थर्ड टर्म होता है ए + 2d, ठीक है। ए है 4, डी है 6, तो ए + 2d हो जाएगा 4 + 2 × 6। ए की जगह पर आ गया 4, ए की जगह पर आ गया 4 एंड डी की जगह पर आ गया 6, तो हमारा थर्ड टर्म ए + 2d हो गया 4 + 2 × 6। अब हम इसके फोर्थ टर्म ए + 3d को बनाएंगे, ठीक है। ए यहां पर है तो ए 4 होता है, तो 4 यहां पर आ जाएगा। फोर्थ टर्म बनाने जा रहे हैं हम। फिर आता है 3d, डी है 6, तो 3d हो जाएगा 3 × 6, तो ये बन जाएगा हमारा फोर्थ टर्म, और इसी प्रकार से आगे टर्म्स आते रहेंगे, ठीक है। तो देखिए हमारा जो रिक्वायर्ड एपी है वो अब हो जाएगा। सबसे पहले फर्स्ट टर्म ए आएगा 4, फिर सेकंड टर्म ए + d 4 + 6 हो जाएगा 10, ठीक है। फिर थर्ड टर्म ए + 2d, 2 6 जो होता है 12, 12 + 4 हो जाएगा 16, तो थर्ड टर्म हो जाएगा 16। फोर्थ टर्म होता है ए + 3d, तो वो हो जाएगा 3 6 18 + 4 22, तो फोर्थ टर्म हो जाएगा 22। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर हमने अपने रिक्वायर्ड एपी को, हमारा जो रिक्वायर्ड एपी था इसको हमने यहाँ पर बना लिया, ठीक है। तो देखिए हमारा रिक्वायर्ड एपी बन गया। क्वेश्चन में हमसे कहा गया था कि हमने रिक्वायर्ड एपी को डिटरमाइन करना है, हमने रिक्वायर्ड एपी को निकालना है, तो यहाँ पर हमने अपने रिक्वायर्ड एपी को निकाल लिया। तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सॉल्यूशन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये सॉल्यूशन अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो प्लीज़ आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम जल्दी से जल्दी बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशंस भी वेल एक्सप्लेन सॉल्यूशंस को आपको जल्दी से जल्दी भेज सकें। इसके बाद में हम बोर्ड क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी बनाएंगे जिसको हम जल्दी से जल्दी आपके पास भी भेजेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।